हेलो हिंदी मीडियम अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम कुछ हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल वाले क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो कि आपका जो सपोर्ट मटेरियल है वहाँ से मैंने सेलेक्ट किए हैं। ये पार्ट नंबर 3 है। इससे पहले मैं ऐसी 2 वीडियोस और अपलोड कर चुका हूँ जो क्लास 9th चैप्टर 1 के ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो ही थी। मतलब उसमें कुछ आपको थोड़ा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, ठीक है, एनसीईआरटी के अलावा कराए गए हैं। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का तो वो देख लेना। ये पार्ट नंबर 3 है। जैसे कि यहाँ पे देखो, जो पहला क्वेश्चन है इसमें क्या बोल रहा है, इसमें यहाँ पे, ठीक है, आपको जो भी एक्सप्रेशन दिया गया है इसको सरल करके लिखना है कि ये कितने के बराबर होगा। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे, देखो दिखने में तो ये बहुत अजीब सा दिख रहा है, लेकिन ये आसानी से हो जाता है। इसको कैसे करेंगे उसकी बात थोड़ी देर बात करते हैं। इससे पहले कि मैं इसको सोल्व करना बताऊं आपको, मैं आपको बता दूं कि अगर आपको साइंस में कहीं भी दिक्कत है, क्लास 9 के साइंस में कोई भी आपको दिक्कत है, तो आप प्रगति बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक स्टडी ऐप डाउनलोड करना होगा। यहाँ पे, ठीक है, एनसीईआरटी बेस्ड पूरा ये कोर्स रहेगा या बैच रहेगा। यहाँ पे आपको एनसीईआरटी के जितने भी चैप्टर्स हैं सभी रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिलेंगे। और सबसे बड़ा फायदा ये रहेगा कि इस कोर्स को ज्वाइन करने के बाद आप पूरे साल मुझसे अपने डाउट पूछ सकते हो। साइंस में जो भी आपको डाउट आ रहा है, जिस चैप्टर में आ रहा है, जिस टॉपिक में आ रहा है, आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपने डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, पूरे साल की जो फीस रहेगी वो है 499, यानी कि इतने में आपको पूरे साल पढ़ाया जाएगा। ठीक है, सारा पूरा कंप्लीट साइंस। ठीक, चलिए शुरुआत करते हैं अब। ठीक है, अपने जो क्वेश्चन है इसकी यहाँ पर देखो, सरल करना है हमें इसको। अब दिखने में तो ये काफ़ी अजीब लग रहा है ना, लेकिन ये आसानी से हो जाता है। कैसे, देखो इसके लिए आप क्या करो, ठीक है, इसके लिए आप क्या करो, यहाँ पे 1 डिवाइड बाई, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 1 प्लस, देखो x की पावर b माइनस a है, तो आप क्या करो ना, x की पावर b को ऊपर रहने दो, जो x की पावर माइनस a है उसको नीचे लाओगे तो x की पावर माइनस a यहाँ आ जाएगा। चाहे आप करके देख लो, अगर मान लो आपके पास पहले से ये होता है ना, तो इसको आप लिख सकते थे ना x की पावर b माइनस a, क्योंकि बेस सेम है, डिवाइड हो रहा है तो ये a माइनस में जाएगा, है ना। तो कहने का मतलब है इसको अगर ऐसे लिखा जा सकता है तो फिर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है ना। इतना तो समझने में कोई आपको दिक्कत नहीं हो रही होगी। ठीक, यानी कि जो भी यहाँ पर, ठीक है, जो भी यहाँ पर माइनस में आ रहा है x माइनस ए, तो उसके बदले में x की पावर ए नीचे आ जाएगा। बस आपको इतना याद रखना है। ठीक है, मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ कि आपने चैप्टर का बेसिक तो पढ़ा हुआ है। ठीक, चलिए इसी तरह से देखो आगे क्या है, यहाँ पे x की पावर c माइनस ए, तो यहाँ से हो जाएगा x की पावर c ऊपर रहेगा, x की पावर माइनस ए जो है उसको नीचे लिख दो। ठीक, इसी तरह से यहाँ पे आगे भी आप कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 डिवाइड बाई, ठीक है, 1 प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा x की पावर a तो आप ऊपर रहने दो, और x की पावर माइनस b जो है, ठीक है, उसको इसके और नीचे लाओगे तो यहाँ हो जाएगा। ठीक, इसी तरह से x की पावर c माइनस b को आप थोड़ा और अच्छे से लिखो तो x की पावर c डिवाइड बाई x की पावर b लिख सकते हो। क्यों लिख सकते हो, पहले पार्ट में मैंने आपको यहाँ बता दिया। ठीक, इसी तरह से हम थोड़ा और आगे चलें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर ए डिवाइड बाई, क्योंकि यहाँ पे माइनस सी आ रही है तो यहाँ से एक्स की पावर सी हो जाएगा। और इसी तरह से यहाँ हो जाएगा एक्स की पावर बी डिवाइड बाई एक्स की पावर सी। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अच्छा, एक बात और, अगर आपको क्लास 9th मैथ्स, ठीक है, का जो भी चैप्टर पढ़ना है, ठीक है, तो सारे के सारे चैप्टर मैंने यहाँ पे यूट्यूब पे ही करा रखे हैं, इसी चैनल पे। वहाँ पे आप, ठीक है, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाना, वहाँ से चैप्टर 1 चैप्टर 2 ऐसा मिल जाएगा, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको, ठीक है, चैप्टर्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अब देखो जैसे ही इतना हुआ, अब आपको क्या करना है, देखो ये जो ऊपर 1 है इसको तो ऐसे लिख देता हूँ मैं, डिवाइड बाई। अभी जो हमारा मेन मकसद है वो है कि भाई इतने को कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करोगे तो देखो क्या है, फ्रैक्शन की तरह लिखा हुआ है, तो मतलब जो नीचे है इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, और जो नीचे है वो क्या है, एक्स की पावर है, यहाँ भी एक्स की पावर है, यहाँ पे 1 है, तो सेम ही चीज़ है, तो इसका एलसीएम तो एक्स की पावर ए हो गया। और 1 के साथ किसी का भी एलसीएम ले तो वही नंबर आ जाता है, यानी कि एक्स की पावर ए ही आ जाएगा। तो यानी कि इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, एक्स की पावर ए। ठीक, अब इसके बाद देखो आपको क्या करना होता है यहाँ पे। अब अगर यहाँ पर 1 होता है, ठीक है, तो जो भी नीचे है सीधा सीधा इसी को ऊपर जो उससे गुणा कर दो। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक, तो यानी कि x की पावर a बन जा कितना हो जाएगा, x रेज टू द पावर a प्लस। ठीक है, और अगर ये दोनों चीज़ें सेम हो तो जो ऊपर होता है वही उतार देते हैं। ठीक है ना, जैसे जैसे मान लो यहाँ पे 1/5 प्लस, ठीक है, 2 बाई मान लो 10 होता, और नीचे यहाँ पे 10 आएगा, तो आप क्या करते हो भाई, 10 1 जा 10, एक बार टेबल जाएगा, यानी कि सीधा सीधा 2 उतार देते हो उधर।
यही करते हो ना, तो वहाँ भी यही होगा। वहाँ पर क्या चल रहा है देखो, x की पावर a है, नीचे भी x की पावर a है, मतलब जो LCM आया है, ठीक है ना, वही चीज़ यहाँ पर आ रही है। तो सीधा सीधा जो ऊपर है वही उतार दो, ऊपर क्या है x की पावर b। ऐसे यहाँ पर भी x की पावर है, LCM वही आया, तो यानी कि सीधा सीधा x की पावर c आ जाएगा यहाँ पे। जैसे इतना हो गया, ठीक है, प्लस करो, ये जो 1 है, ठीक है, ये मैं अलग कलर से लिख रहा हूँ ताकि हिसाब किताब बराबर रहे कि कहाँ की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। अब नीचे वाला सॉल्व करते हैं। तो नीचे फिर से देखो, कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हो, ठीक है, 1 ना भी लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, समझने के लिए है वो। तो नीचे जो भी है इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, x रेज टू द पावर b। तो यहाँ पे एलसीएम आ गया x रेज टू द पावर b, यहाँ तक ठीक है। अब 1 है तो यार सीधा सीधा x की पावर b बन जाए, x की पावर b हो गया। फिर नीचे जो है वही यहाँ पे देखो एलसीएम में आ रहा है, यानी कि जब यही चीज़ यहाँ है तो ऊपर वाला सीधा कॉपी कर दो, कोई दिक्कत ही नहीं है, x की पावर a प्लस में x की पावर c, क्योंकि इसके नीचे भी वही चीज़ है, ठीक है, जो एलसीएम आया है। ऐसे यहाँ पर देखो, जो यहाँ पर 1 डिवाइड बाई है, इसको तो मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, ठीक है, इसके नीचे जो है उसका एलसीएम कितना हो जाएगा, x की पावर c, ठीक है, उसका एलसीएम कितना हो जाएगा, x रेज टू द पावर c, ठीक। अब यहाँ से x की पावर c बन जाए, x की पावर c हो गया, ये और ये तो सेम है, यानी टेबल 1 बार गया होगा तो ऊपर वाला ही आ जाएगा, यानी कि x की पावर a और यहाँ आ जाएगा x की पावर b, ठीक है। अब देखो यार, जब 1 के नीचे कोई फ्रैक्शन है तो इस फ्रैक्शन को उल्टेंगे, है ना, जैसे 1 डिवाइड बाई 3/4 होता है, तो इसको क्या लिखा जाता है, 1 इंटू में 4/3, मतलब जो नीचे फ्रैक्शन है इसको उलट दो, 4 ऊपर गया और 3 नीचे आ गया, 1 से गुणा करने में कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि सीधा सीधा 4/3 आ जाता है, ये तो आपको पता होगा। मतलब जो नीचे इसको उलट दो, 4 ऊपर 3 नीचे, वही रिजल्ट आएगा। अगर ऊपर 1 है तो कुछ और होता तो गुणा में आता वो, ठीक है। तो यहाँ पर भी तो वैसे ही है, देखो ये 1 है तो यानी ये वाली चीज़ ऊपर जाएगी और ये वाली चीज़ नीचे आ जाएगी, है ना, ये वाली चीज़ ऊपर गुणा में जाएगी 1, तो x की पावर a हो गया, और ये नीचे आ जाएगा क्या, x की पावर a प्लस में x की पावर b प्लस में x की पावर c, ठीक है, ये हो गया प्लस। ऐसे यहाँ पर, ठीक है, 1 डिवाइड बाई दिस है तो इसको उलट दोगे तो x की पावर b ऊपर पहुँच जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, x की पावर b, x की पावर x की पावर c। इसको थोड़ा अच्छे से लिखूँ ताकि एक जैसा दिखे सारा, तो x की पावर a को मैं पहले लिख रहा हूँ बस, फिर x की पावर b को लिख रहा हूँ, और फिर x की पावर c को लिख रहा हूँ। इससे क्या है, ठीक है, एक सिमिलरिटी दिखेगी हमें इन चीज़ों में, प्लस। ऐसे यहाँ पर भी देखो, x की पावर c ऊपर जाएगा, नीचे क्या बचेगा, ये वाली चीज़। अब इसमें भी थोड़ा अच्छे से लिखो, x की पावर a जो बीच में लिखा है इसे पहले लिख दो, x की पावर b फिर यहाँ पे लिखो, और x की पावर c लास्ट में लिख दो। अब आप देखोगे तो ये जो तीनों इनका डिनोमिनेटर तो सेम है, जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो एलसीएम तो वही रहेगा, यानी x की पावर a प्लस x की पावर b प्लस x की पावर c। और अगर ये चीज़ें सेम रहती हैं तो ऊपर जो भी हो रहा है, चाहे जुड़ रहा है चाहे घट रहा है, जो भी है एक वो कर दो, तो यहाँ पे प्लस हो रहा है, तो यानी सीधा सीधा कुछ सोचना नहीं है, x की पावर a, यहाँ पे क्या है x की पावर b, और यहाँ पे क्या है x की पावर c। आप देखोगे ऊपर नीचे सब कुछ एक जैसा है, मतलब अगर इसको ब्रैकेट में लिखूँ, है ना, तो ये पूरा ब्रैकेट जो ऊपर है वैसे ही नीचे है, तो कितना आएगा कट के 1। भाई जो ऊपर लिखा वही नीचे लिखा हो, यानी बराबर बराबर चीज़ें हों तो काट के तो 1 ही आएगा, ठीक है ना, 0 के अलावा वो, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, ये था आपका पहला क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखो, ठीक है, ये तो खैर आसान है, पहले वाले के मुकाबले तो आसान है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ठीक है, 64 और उसकी पावर कितनी है a/6, ठीक है, डिवाइड बाई क्या है 4 रेज टू द पावर a, गुणा में क्या है 2 रेज टू द पावर 2a प्लस 1, नीचे क्या है 2a-1। कैसे करोगे, देखो यार इसको ब्रेक कर लो, जो 64 है इसको लिख सकते हैं हम 2 की पावर 6, कैसे करोगे, इस तरह से, 64 है ना आपके पास, 2 से करोगे 32 हो जाएगा, 2 से करोगे 16 हो जाएगा, 2 से करोगे 8 होगा, ठीक है, 2 से करोगे 4 होगा, 2 से करोगे 2, 2 से करोगे 1, तो 1 2 3 4 5 6, यानी 2 की पावर 6 लिख सकता हूँ मैं, और 2 की पावर 6 तो 64 की जगह लिखा मैंने। उसके ऊपर क्या है a/6, तो वो भी लिखा जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और नीचे क्या है 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2, और उसके सर पे क्या है a इनटू में, देखो ये तो बेस सेम है तो सीधा सीधा घटा दो, यानी कि ये हो जाएगा 2a प्लस 1, माइनस में चला जाएगी ये चीज़, यानी कि ये a-1 ऊपर चला गया,
ठीक है, क्योंकि हमें पता है डिवाइड हो रहा हो और बेस सेम हो तो ठीक है एक्सपोनेंट ऐसे माइनस में चला जाता है। यहाँ तक समझ में आया। अब यहाँ देखो 6 से ये 6 कट जाएगा, ऊपर क्या बचा है, ऊपर बचा है 2 की पावर a, 2 की पावर a, और नीचे क्या है 2 की पावर 2a, क्योंकि पावर के ऊपर पावर होगा तो इनकी गुणा हो रही, समझ लो 2a हो गया, तो 2 की पावर 2a है और यहाँ 2 की पावर है, बेस सेम है तो ये माइनस में जाएगा 2a, तो 2a गया माइनस में। इनटू में यहाँ पर क्या हो जाएगा देखो, यहाँ पर है 2a प्लस 1 माइनस a माइनस माइनस प्लस 1, ठीक है। कितना बचा देखो, यहाँ पर कितना बचा 2 रेस्ट टू पावर a माइनस 2a यानी कि माइनस a, और यहाँ पर कितना बचा 2a में से एक ये गया, a बच गया, एक और एक कितना हो गया 2 हो गया, ठीक है। अब फिर से बेस सेम है और गुणा हो रहा है तो यानी ऐड होता है, यानी कि हो जाएगा माइनस a प्लस 2, तो माइनस a प्लस a तो कट गया, 2 की पावर 2 बच गया, और 2 की पावर 2 कितना होता है 4, ठीक। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है। ये साफ साफ दिख नहीं रहा होगा तो मैं एक बार पहले लिख देता हूँ ये क्या लिखा हुआ है। देखो ये लिखा है x रेज टू द पावर a डिवाइड बाई x की पावर माइनस b है, यहाँ पे है a माइनस b, और ये गुणा हुआ है x की पावर b डिवाइड बाई x की पावर माइनस c, और ये गुणा हुआ है x की पावर c डिवाइड बाई x की पावर माइनस a, और यहाँ पे है c माइनस a। इसको हमें सॉल्व करना है। अब देखो यार यहाँ क्या कर सकते हैं हम, ठीक है, ये भी काफ़ी आसान है। सबसे पहली बात अंदर देखो क्या है, ठीक है, कि भाई यहाँ पर है x रेज टू द पावर a डिवाइड बाई x रेज टू द पावर माइनस b, तो आपको पता है कि जब ठीक है a की पावर m हो डिवाइड बाई a की पावर n हो, तो ये पहली बात तो a की पावर m माइनस n होता है ना, यानी कि नीचे वाली पावर ऊपर माइनस में चली जाती है। लेकिन सोचो अगर यहाँ पहले से ही माइनस हो तो ये चीज़ प्लस में चली जाएगी, मतलब जो भी नीचे रहेगा उसको उल्टा निशान लगाओगे, माइनस रहेगा तो यहाँ प्लस लगाओगे, सीधी सी बात है, ठीक है, क्योंकि घटाते हैं ना, घटाने में निशान चेंज होता है। तो ऐसे ही यहाँ पे x की पावर a ऊपर है, नीचे माइनस भी था, ऊपर जाएगा प्लस भी हो जाएगा, समझ में आया। अब इसके सर पे पहले से ही क्या लिखा हुआ है a माइनस बी, ठीक है, क्योंकि ये जो बाहर वाली चीज़ है ये तो यहाँ पे लिखोगे, ठीक है। अंदर कैसे आया, नीचे वाला माइनस ऊपर गया, है ना, और हमें पता है पावर के ऊपर पावर है तो गुणा होती है, यानी कि इस चीज़ को मैं थोड़ा और अच्छे से लिखना चाहूँ तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है, कि भाई जो a माइनस बी है ना वो इसके साथ गुणा हो जाएगा, समझ में आया। देखो फिर से समझ लो, a प्लस बी कैसे बना, डिवाइड है, x की पावर a था माइनस बी के ऊपर ये रहा, और a माइनस बी पहले से था, ठीक है, तो इसके सर पे दोनों चीज़ आ गई इनटू, यहाँ पे देखोगे, ठीक है, अच्छा ये चीज़ लिखना भूल गया मैं, b माइनस सी लिखा हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखोगे तो क्या है x रेज टू द पावर b माइनस सी होता, लेकिन यहाँ पे तो पहले से माइनस है तो ये b प्लस सी बन जाएगा, और b माइनस सी तो यहाँ पे लिखा हुआ है। इसी तरह से यहाँ पे देखोगे तो x रेज टू द पावर c, अगर यहाँ a होता तो माइनस a जाता, लेकिन यहाँ पे माइनस a है तो ये प्लस जाएगा, ठीक है, और c माइनस a है, यहाँ तक ठीक है। अब देखो यार तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही लगाना है आपको, x देखो a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यानी कि ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, इनटू x रेज टू द पावर ये हो जाएगा b प्लस सी b माइनस सी यानी b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इनटू ये हो जाएगा x रेज टू पावर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब आपको पता है फिर से ये सारे बेस सेम है ना, बेस देखो क्या है, आधार क्या है, यहाँ पे x है, यहाँ पर भी आधार क्या है x है, यहाँ पर भी आधार क्या है x है, और गुणा हो रहा है, तो मतलब सबके घातांक जोड़ दो, यानी कि x की पावर जो भी है यहाँ पर क्या है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसमें जोड़ दो जो यहाँ पे है क्या b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इसमें जोड़ दो जो यहाँ पे है क्या c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो तो क्या बचेगा, देखो a स्क्वायर में से a स्क्वायर गया 0 हो गया, b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 0 हो गया, c स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर 0 हो गया, यानी x की पावर 0 बची, और x की पावर 0 कितना होता है 1, तो इसका फाइनल आंसर कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो वो मिल जाएगा आपको टेलीग्राम पे जाना, क्लास 9th हिंदी मीडियम अकेडमी सर्च करना, वहाँ पे मिल जाएगा इसका PDF लेक्चर अपलोड होने के आधे घंटे बाद, ठीक है। चलो इसके सोल्यूशन की बात करें
ठीक है, हो सकता है ये भी दिख ना रहा आपको साफ साफ, तो मैं उतार देता हूँ क्या लिखा हुआ है। ठीक है, LHS उतार रहा हूँ मैं। राइट में तो दिख रहा होगा ना 1 लिखा है, मतलब जो भी लेफ्ट हैंड साइड में इसको 1 के बराबर प्रूव करना है। ये थोड़ा धुंधला नजर आ रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ मैं उसको उतार देता हूँ। देखो यहाँ लिखा हुआ है 7√3 डिवाइड बाई है पहले ब्रैकेट में रूट के अंदर है 10, √10 + √3। ठीक है, फिर है माइनस, यहाँ पर है 2√5 डिवाइड बाई है √6 + √5, फिर है माइनस, फिर है 3√2 डिवाइड बाई है √15 + 3√2। अब दिखने में तो ये सवाल भी बड़ा अजीब सा लग रहा है ना, कि भाई शुरुआत कैसे करें। ठीक है, ये रहा आपका क्वेश्चन, है ना। मुद्दा क्या है कि हम शुरुआत कैसे करें। तो यार देखो, इस चैप्टर में ज़्यादातर डिनोमिनेटर जो भी है, ठीक है, उसका रेशनलाइजेशन करते हैं, तो ज़्यादातर चीज़ें सिंपल बन जाती हैं। मतलब क्या है कि देखो, आप क्या करो, आप ठीक है इसको उतारो सेम टू सेम, और इसके डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन कर दो, मतलब इनटू, यहाँ पे क्या है बीच में प्लस है, तो क्या हो जाएगा, यही चीज़ ऊपर लिखोगे √10 और √3, लेकिन यहाँ पे प्लस था तो यहाँ क्या कर दोगे माइनस। जो चीज़ आपने ऊपर लिखा है वही नीचे भी लिखोगे। यहाँ तक क्लियर है क्या? ठीक है, अच्छा ये था, इसको उतारा, इसका क्या कर दिया ऊपर नीचे, इसके जो ऐसे फैक्टर से गुणा। ठीक है, तो ये इसके डिनोमिनेटर का यानी कि जो हर का परिमेयकरण हो गया। ऐसे इसको भी करेंगे, माइनस क्या है 2√5 डिवाइड बाई क्या है √6 + √5, यही है ना। तो इसको किससे ऊपर नीचे गुणा कर दोगे भाई साहब, इसको यहाँ पर ऊपर √6 प्लस की जगह माइनस लगाना, और नीचे क्या यही चीज़ यानी √6 √5। ठीक है, इसके बाद जो चीज़ बच गई, ठीक है, यानी कि ये क्या है -3√2 और √15 प्लस में 3√2। ठीक है, तो इसको ऊपर नीचे फिर से गुणा करेंगे, किससे √15। ठीक है, यहाँ से प्लस की जगह आ जाएगा -3√2, फिर से यही चीज़। ठीक है, अब यार इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो। ठीक है, ऐसे दिख नहीं रहा था, छोटा छोटा करूँगा, अब तो आ गया होगा स्क्रीन पे। ठीक है, अब जैसे इतना हुआ, अब देखो इसके बाद हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, पहले नीचे देखो क्या बन रहा है, नीचे यहाँ पे a + b a - b है, तो होता है a² - b²। a मतलब √10, तो √10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, माइनस में b² मतलब √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 होता है, तो 10 में से 3 गया 7, तो सीधा सीधा 7 लिख दूँ। ठीक है, आपको ये तो पता है ना कि अंडर रूट के अंदर अगर कोई नंबर है इसका स्क्वायर करो तो यही नंबर बचता है, क्योंकि स्क्वायर से रूट हट जाएगा। तो ऐसे ही √10 का स्क्वायर 10 हुआ होगा, √3 का स्क्वायर 3 होगा, 10 में से 3 गया 7 बचा होगा। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे a + b a - b a² - b² वाला फॉर्मूला लग रहा है। नीचे 7 है, ऊपर से गुणा मत करो, यानी क्योंकि 7 से 7 कट जाएगा, ऊपर वाला ऐसे उतार दो बस, 7√3, और यहाँ पे क्या है √10 - √3। अगले स्टेप में हम 7 से 7 काट देंगे। ठीक है, माइनस, यहाँ भी देखते हैं नीचे क्या बचता है, a + b a - b है, इतने की बात कर रहा हूँ मैं, तो फिर से a² - b² यानी कि √6 का स्क्वायर 6 और √5 का स्क्वायर 5, 6 में से 5 गया 1, तो यानी यहाँ पे नीचे तो 1 बच रहा है, और ऊपर क्या बच रहा है देखो, आप देखो ऊपर गुणा कर ही लो आप, जैसे यहाँ तो हमने इसलिए गुणा नहीं करी, गुणा करे क्या फ़ायदा, नीचे 7 कट ही रहा था, पर यहाँ तो नहीं कट रहा, तो यहाँ गुणा कर लो, यहाँ से देखो, यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, ये वाला माइनस अभी बाहर सेफ रखा हुआ है, बाद में देखेंगे इसका। ठीक है, 2√30, और फिर यहाँ से कितना हो जाएगा 2। ठीक है, √5 5 हो गया, और गुणा में 2, 5 दूनी 10। ठीक है, तो माइनस का 10 आ गया। ठीक है, देखो ये जो माइनस होता है ना, इसका मतलब क्या होता है कि पूरे ब्रैकेट के लिए माइनस है। अभी मैं बाद में ले जाऊंगा इस माइनस को, अभी माइनस को मैंने बचा के रखा हुआ है। ये मत बोलना कि माइनस माइनस प्लस क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये माइनस की मैंने मल्टीप्लाई की ही नहीं है, अभी छोड़ दिया यहीं पे। ठीक है, अभी उसको बाद में देखेंगे। आ जाओ यहाँ पे। ठीक है, माइनस, नीचे देखो पहले क्या बन रहा है। ठीक है,
तो नीचे देखें तो ए स्क्वायर है रूट 15 का स्क्वायर 15 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 15, और 3 रूट 2 का स्क्वायर, ठीक है, कितना हो जाएगा 3 3 9 और 2 का स्क्वायर, रूट 2 का स्क्वायर 2 9 2 18, 15 माइनस 18 कितना होता है -3, यानी कि नीचे बच रहा है -3, और ऊपर क्या है, ऊपर है 3 रूट 2, ठीक है। गुणा में जानबूझ के नहीं कर रहा अभी क्योंकि 3 कट जाएगा, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे गुणा नहीं करी अभी। अब आओ यहाँ पे एक बार देखो, इससे ये कट गया तो यहाँ कितना बचा, अब गुणा कर लो, रूट 3 गुणा रूट 10 कितना हो गया रूट 30, ठीक है, प्लस माइनस माइनस रूट 3 गुणा रूट 3 3 होता है। अब आओ यहाँ पे माइनस प्लस माइनस 2 रूट 30 माइनस माइनस प्लस 10, ठीक है, और देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 से 3 कट जाएगा, रूट 2 रूट 15 गुणा करोगे रूट का 30 प्लस माइनस माइनस रूट 2 2 होता है गुणा में 3 यानी 6। अब एक बार देखो यार यहाँ पे रूट 30 यानी 2 बार रूट 30 और उसमें से 2 बार रूट 30 माइनस करोगे 0, ठीक है। और क्या बच रहा है देखो, प्लस का 10 बचा हुआ है और -3 -6 माइनस का 9, तो 10 में से 9 गया 1 और 1 ही लेके आना था RHS में, ठीक है। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस, ठीक है, जिनकी प्रैक्टिस मुझे लगता था कि ज़रूरी है, ठीक है। आप ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करता रहना क्योंकि कभी भी क्वेश्चन ऐसे वाले उठ के आते हैं आपके एग्जाम में, फाइनल वाले, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया हो। PDF जो है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है, टेलीग्राम पे, चैनल का नाम है टेलीग्राम पे क्लास 9th हिंदी मीडियम अकेडमी, ठीक है। थैंक यू।